देश की जानी मानी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन कंपनी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आज है हमारे साथ कार्यक्रम में न्यूज पर यूज में, और कंपनी के सीएमडी अंजन चटर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मैं बता दूं, कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे और बेहद शानदार दमदार परफॉर्मेंस आती दिखी है कंपनी की यहां पर पहली तिमाही में। अगर आप साल दर साल देखें, आय 200% बढ़कर आई है, दुगुनी तिगुनी हो गई है, 30 करोड़ से 90 करोड़। कामकाजी मुनाफा जो जीरो था 17-18 करोड़ तक पहुंचा है, मार्जिन 19 से 20% की रेंज में, और पिछले साल इसी तिमाही में नुकसान दर्ज किया था 9 करोड़ का, इस बार आया है प्रॉफिट 15 करोड़ का। तो आप सोच रहे होंगे अरे उसमें क्या बड़ी बात है, पिछली तिमाही में तो यही सब कुछ था, हाल खराब थे, बंद था, सब कुछ था। लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही भी देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही पावरफुल है। रेवेन्यू 25% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 3 गुना हो गया है, मार्जिन 8% से 19%, 20%, और मुनाफा 4 गुना 3 करोड़ से 15 करोड़, यानी कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अंजन सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। सर क्या हुआ इस तिमाही में, सब लोग खा ही रहे बस और कोई काम नहीं कर रहे? देखिए, आपको तो मालूम है, जैसे आपने भी कहा कि तिमाही पिछली बार और इस बार में फर्क था, बट मैंने कई इंटरव्यूज में आपके साथ भी जब बात की है, ये कहा है कि हमारा थैंक्स टू पैंडेमिक, जिसने हमको सिखाया कि लॉस मेकिंग यूनिट्स जो हमारी थी, जो फेंस सिटर्स थे वगैरह, उनको हमने पहले बंद किया। जो मुनाफा आता था वो मुनाफा यहाँ पे सक आउट होता था, उस पर हमने बहुत काम किया। और आप जानते हैं कि डिलीवरी का एक जो विंग था हमारा, वो डेड था। हमारा हार्डली वेयर अ फाइन डाइनिंग, जिसमें डाइन इन इज मोर इम्पोर्टेंट, वहां पे हमारा फोकस रहा था। डाइन इन के साथ अभी डिलीवरी जो है वो एक वर्टिकल ऐड हो गई है। सेम स्टोर ग्रोथ, ये सबसे बड़ी बात है, हैज ग्रोन टू अ 15% एडिशनल सेम स्टोर ग्रोथ। तो जब हमने ये कंसिस्टेंटली ये सारी स्ट्रेटेजी शुरू की थी, तो हमने एक रणनीति बनाई थी कि आने वाले 3 साल में हम क्या करना चाहते हैं। तो इनमें जो हमने टारगेट्स दिए थे सेम स्टोर ग्रोथ के, वो आज हमको नतीजे मिल रहे हैं। मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू वर्क प्री पैंडेमिक और अभी का देखें, देन री इंजीनियरिंग इन द फॉर्म ऑफ एवरी लाइन आइटम। जिस लाइन आइटम में हमको कहीं भी हमको लग रहा था कि हम थोड़े से ढीले थे या फिर हमारा कोई गैप था, या फिर उसको री इंजीनियर करना, मेन्यू को री इंजीनियर करना, ये सारी चीजों का ये इफेक्ट रहा है। और ये मेरे ख्याल से ये हमको बहुत कुछ सिखा गया है, और सीख को रखते हुए हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे पास पिछले 12 क्वार्टर्स के नंबर है, 12 तिमाहियों के, यानी कितने, 3 साल हो गए। 3 साल में तो सबसे बेस्ट नंबर ये दिख रहे हैं। अब तक के बेस्ट है या इससे बेटर भी पहले कोई क्वार्टर रहा हुआ है आपका? नहीं, ये लगता है बेस्ट क्वार्टर है हमारा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, बिकॉज नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर अगर कम भी हो गया है, लेकिन आज हमारा सारा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पे। और प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करते हुए जब एक्सपेंशन को हमने कंसोलिडेट कर दिया है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस आ गया है। जैसे मैंने कई चीजें आपको फैक्टर्स बताई, तो इमीडिएटली ये उसका जो रिजल्ट है सामने आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए बेस्ट क्वार्टर रहा है। अच्छा सर, अब ये क्वार्टर तो अच्छा है, लेकिन अब तो चीजें सब नॉर्मल है, ऐसा कोई बड़ी समस्या है नहीं, एक्सेप्ट थोड़ा थोड़ा हल्ला सुनने को मिलता है, रेसेशन आ रहा है कहीं अमेरिका में, कहीं बाहर, इधर उधर यूरोप वगैरह में, इंडिया में तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अगले 3 क्वार्टर भी मजबूत रहेगी परफॉर्मेंस? देखिए, हमारी गाड़ी जो है, बिल्कुल हमने जो पूरे, इट इज अ वेल ऑयल मशीनरी नाउ। हमको पैंडेमिक में सबसे बड़ी बात है जो हमको लग रहा था हम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, पहले तो सर्वाइवल का मोड था, उसमें से हम निकल के रिवाइवल में आए हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे फंडामेंटल्स अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो एसएसजी है और कंसोलिडेशन है, बहुत बड़ी एक बात है, आपने देखा होगा जो मैं कह रहा था कि डाइनिंग के सिवाय जो डिलीवरी का जो हमारा एक वर्टिकल है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया। अभी भी 30% डिलीवरी में आता है, तो वो एक स्ट्रांग हो गया, जहां आप जानते हैं ऑपरेशन लिवरेज है। किचन विद इन किचन, जो हमारे एग्जिस्टिंग किचन थे, वहां पे हमने, जैसे मेनलैंड चाइना है, उसकी जगह पे हमने उसके साथ, यानी कि विदाउट बाय स्वेटिंग दी एसेट्स, हमने वहां पे हाका, ओ कैलकाटा एंड एक और हमारा ब्रांड है सिगरी, वो सब डाल दिए। तो ये एक नया मॉडल बन चुका है। तो डाइनिंग के साथ ये जो पैरेलल हमारा ग्रोथ हो रहा है, besides the kitchen within kitchen, we have also got the cloud kitchen coming in, which we already have around 11-12 of them.
7 ऑफ देम इन द मेकिंग, जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखें कि कुछ हिडन जेम्स है लाइक एपिसोड जो वेटलैंड है। आपको मालूम है हमने वेटलैंड का हॉपी पोला से शुरू किया था, लेकिन अभी हमारा कंसंट्रेशन रहेगा हमारे डाइनिंग पे, सेम स्टोर ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना, साथ में हमारे जो वर्टिकल हमने कहा है डिलीवरी पे करेंगे। और ये एक वेटलैंड जो आज की डेट में जो यंगस्टर्स के लिए हमने मॉडल्स बनाए हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जैसे एपिसोड, हॉपी पोला, इन पे भी ध्यान देंगे। और ये ऑलरेडी हमको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करेंगे। नंबर ऑफ स्टोर्स को बहुत ही केयरफुली हम ग्रो करेंगे और सारा फोकस रहेगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बात है सर, परफेक्ट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अंजन सर ने कही। पहली चीज तो है कि पूरा फोकस अब प्रॉफिटेबिलिटी पे है। दूसरा सर, जनरली मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट से बात करता हूँ, लेकिन आपने पूरे इंटरव्यू में 3 या 4 बार इस चीज को बोला कि पैंडेमिक से हमने क्या सीखा है। ये एक बड़ी आपकी विनम्रता है कि आप जिन चीजों से सीखकर आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फोकस क्लियर करते हैं। तो आई एम श्योर सर, जो परफॉर्मेंस तगड़ी आई है इस क्वार्टर में आपकी, पूरे साल भर और आगे आने वाले समय में भी यही बरकरार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो अंजन चटर्जी साहब बताते हुए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। खाने पीने घूमने वाले ही बिजनेस चल रहे हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल जबरदस्त है।